मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यावहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आपके समक्ष समुपस्थित हूं। मानस प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरित मानस के अनेक प्रसंगों में मानव जीवन की समस्याओं का समावेश करते हुए उनके निदान प्रस्तुत किए हैं। गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरित मानस के आरंभ में ही जहां एक ओर गुरु की वंदना की है, वहीं दुष्ट जनों की भी वंदना की है, संत समाज की वंदना की है, और इस धरा पर परम पावन प्रयागराज की वंदना भी की है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है कि मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, राम भक्ति जहां सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संत समाज इस भूमंडल के जिस भी भाग में विद्यमान है, वह परम कल्याणकारी है और आनंद प्रदान करने वाला है। संत जहां भी हैं, वह आनंद और कल्याण के पर्याय हैं। संत समाज जिस भी रूप में इस पूरे पृथ्वी पर विद्यमान है, वह परम कल्याणकारी है और परम आनंददायक है। इस संसार में संत समाज संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध चलायमान तीर्थराज प्रयाग के समान है, जहां उस संत समाज रूपी प्रयागराज में परम पावन मन को हर्ष प्रदान करने वाली राम भक्ति रूपी गंगा की अविरल धारा प्रवाहमान है और ब्रह्म विचार का प्रचार करने वाली मां सरस्वती भी है। विधि निमेष में कलिमल हरनी, करम कथा रवि नंदनी वरनी। हरि हरि कथा, हरि हरि कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। इस संसार में अनेक ऐसे कृत्य हैं जो करने योग्य हैं और अनेक ऐसे कृत्य भी हैं जो न करने योग्य हैं। इस प्रकार के
सकारात्मक और नकारात्मक कर्मों रूपी इस कथा को कलयुग के अनेकों पापों को हरण करने में समर्थ सूर्य तनया यमुना जी भी विद्यमान है। और भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की कथाओं की त्रिवेणी रूप में वह सदा सर्वदा सुशोभित है, जिनका श्रवण मात्र करने से आनंद और परम कल्याण की प्राप्ति होती है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयागराज में अपने धर्म में विश्वास करने वाले, अपने धर्म के प्रति अटल विश्वास रखने वाला वह अक्षय वट भी है। और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज प्रयाग का समाज है, जहां किसी भी प्रकार के अशुभ कर्म वर्जित हैं। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सभी समय प्रत्येक प्राणी को सहज ही उपलब्ध हो जाता है। और उस संत समाज रूपी प्रयागराज का आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक सेवन करने से अनेकों क्लेश, अनेकों कष्ट स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। अकथय लौकिक तीर्थ राऊ, देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ, सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। उस तीर्थराज प्रयाग का वर्णन अनेक धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। वह तीर्थराज प्रयाग अलौकिक है, अकथनीय है और तत्काल फल की प्राप्ति कराने वाला है, जिसका प्रभाव प्राणी पर प्रत्यक्ष दृष्टिगत होता है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं और अत्यंत प्रेम पूर्वक इस ज्ञान रूपी संगम में गोते लगाते हैं, वह इस शरीर के रहते ही धर्म, कर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल की प्राप्ति सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। सत्संग इस धरती पर वह अमूल्य निधि है, जिससे प्राणी के जीवन में
आनंद की प्राप्ति होती है। सत्संग के प्रभाव से प्राणी के हृदय में, प्राणी के मन में व्याप्त अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, क्रोध इत्यादि का समन हो जाता है और स्वार्थ के स्थान पर परमार्थ, परोपकार की भावना का अभ्युदय हो जाता है। जीवन में यदि प्राणी सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करना चाहता है तो सदैव उसे सत्संग प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए और सज्जनों की संगति से सामीप्य बना